हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, क्या हो अगर आप एक प्लेन में बैठकर कहीं जा रहे हैं लेकिन अचानक वो क्रैश हो जाए, पर आपके साथ सभी की जान बच जाए, लेकिन फिर हर दिन हर एक दोस्त की जान अनजान तरीके से मौत होती जाए। है ना सोचने वाली बात। आज की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी शुरुआत में हम एक छोटी पैसेंजर प्लेन को देखते हैं जो अपने यात्रियों को लेकर लंदन जा रहा है। पर बीच में पायलट को संदेश मिलता है जिस रूट से वो लोग जा रहे हैं वहां भी एक तूफान आने वाला है। संदेश है, इसीलिए उन्हें एक दूसरे रूट को पकड़ना होगा। पहले तो वो मना कर देता है क्योंकि उस रूट पर कोई भी पायलट उड़ने से कतराता है। न जाने क्या वजह है इसके पीछे की, पर भी पायलट के पास कोई और रास्ता नहीं है। इसीलिए उसने उन लोगों की बात को मान लिया और फिर अपने प्लेन को मोड़ दिया। लेकिन जब पीछे बैठे यात्रियों को पता लगा कि अब उन्हें एक और घंटा लगेगा अपनी मंजिल में पहुंचने के लिए, तो उन्हें थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो सह लेंगे, यही सोचकर वो रिलैक्स हो गए। शायद ये यात्रा उनके लिए भयानक याद लेकर आ रही है, जिसके आगे जाकर वो तभी याद कर पाएंगे अगर वो जिंदा होंगे। लेकिन फिर अचानक से एक बीप होता है और पता लगता है कि जीपीएस खराब हो गया। ऊपर से फ्यूल टैंक में भी छेद हो गया है कि पायलट किसी भी तरीके से अपने प्लेन को स्टेबल रखता है। जब फ्यूल पूरा खत्म हो गया तो प्लेन का इंजन बंद हो गया और फिर क्या था, वो किसी गोली की तरह नीचे गिरने लगा, जो देख पायलट समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने अपना फोन निकाला और खुद के परिवार के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें उसने अपनी बीवी बच्चों का शुक्रिया कहा कि उन लोगों ने उसका हमेशा साथ दिया। और हाँ, वो लड़ते हुए मरा है, यानी कि उसने कोशिश की थी लेकिन अपने प्लेन और लोगों को वो बचा नहीं पाया। इसके कुछ ही समय बाद प्लेन पूरी तरह से अमेज़न के जंगलों में क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन पीछे बैठी एक एयर होस्टेस के अलावा सभी लोग जिंदा बच गए। लेकिन वो एयर होस्टेस जिसने बेल्ट नहीं लगाई थी, उसके शरीर की कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं, जिस चीज का सबूत पैसेंजर में से एक डॉक्टर ने दिया कि ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन उन 9 लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया है। भले ही वो मरे नहीं, लेकिन हाँ, जिस जगह पर वो क्रैश हुए हैं वो जगह दुनिया का सबसे बड़ा घना जंगल है। ऐसे में खुद को यहाँ पर जिंदा रख पाना कितना मुश्किल है वो इन्हें आगे पता लगेगा। अगर ये 9 लोग समझदार हुए तो रेडियो और बाकी किसी चीज से मदद मांगने में सफल हो जाएंगे, वरना इसके अलावा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब 2 पायलट को चेक करने के लिए कॉकपिट में ये जाते हैं, लेकिन उनकी तो छाती में लकड़ी घुस चुकी है। पर डॉक्टर ने बताया कि उसकी सांसें अभी चल रही है। इतने में बाहर से धुआं उठने लगा और एक बंदा फौरन बाहर गया। देखा, सभी को लगा कि शायद वो आग बुझा रहा होगा, लेकिन असल में वो तो अपना सामान लेने गया था। खुद की जान से ज्यादा उसका सामान कीमती था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उसकी इसी बेवकूफी को देखते हुए एक लड़की ने फौरन आग पर काबू पाया, लेकिन सभी के अंदर एक संदेश पैदा हो गया। आखिर उस बैग में ऐसा क्या था जिसके लिए उसने अपनी जान को छोड़ पहले उसे बचाया? खैर, अभी तो इन्हें किसी भी तरह करके मदद बुलाना होगा, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। ऊपर से इन्हें अभी रेडियो का भी कुछ अता पता नहीं है। तो वहीं डॉक्टर और एक यात्री ने किसी भी तरह करके पायलट को सुरक्षित बाहर ला दिया। उसकी छाती में लकड़ी घुसी थी, जिसके कारण अब उसके पास समय बहुत कम है। उसे फौरन होश में लाना होगा ताकि वो इनकी मदद कर पाए या फिर कुछ इंफॉर्मेशन दे पाए जो इनके लिए कारगर हो जाए। इस बीच एक बूढ़ा कपल जो कि सभी को आश्वासन देता है कि जल्दी ही उनकी मदद के लिए कोई जरूर आएगा। इधर सभी यात्री परेशान हैं, घबराए हैं। तभी अचानक एक न्यूली मैरिड कपल को जंगल की गहराई में ऊंची झाड़ियां हिलती हुई नजर आती है, जो चीज उन्हें डराने में कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि इनमें से किसी को भी अभी कुछ आइडिया नहीं है कि वो कहां पर है। अब पहले तो इन्हें यूनिटी दिखानी होगी, एकता दिखानी होगी। ऐसी जगहों पर सबसे ज्यादा उपयोग में वही आता है। दूसरी चीज, हमें सबके बारे में पता रहना चाहिए, यानी कि कौन क्या करता है, उसका क्या नाम है, जो चीज हम एक दूसरे के साथ घुलने मिलने में मदद करेगी। तो इसकी शुरुआत ब्लैक गाई जैक से होती है, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, जिसका अनुमान है कि यह दुर्घटना आपसी रंजिश के कारण हुई है। लेकिन स्पेक्स यानी कि डॉक्टर, वो साफ इनकार करता है, क्योंकि ये प्लेन अमेरिका से उड़ रहा था जहां पर ऐसी चीजें नहीं होती है। और फिलहाल हमें पायलट को होश में लाना चाहिए, क्योंकि एयर होस्टेस तो अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। वहां पास में बैठी सोफिया, जिसने बताया कि वो आए दिन ट्रैवल करती रहती है, उसका ये अंदाजा है कि ये जगह अमेज़न का जंगल हो सकता है। उसे समझदारी से काम लेना होगा। इसी दौरान उस बैग वाले आदमी ने बताया कि वो एक बॉक्सर है, वो लंदन जा रहा है अपनी लीग में हिस्सा लेने के लिए। इतने में ओल्ड लेडी आखिर में उसे पूछ लिया कि आखिर इस बैग में है क्या। तो उसने बताया कि इसमें मेरे ग्लव्स हैं, जो कि मेरे लिए अनमोल है। अब सभी थोड़ा मोड़ा एक दूसरे को जान गए थे, तो अब पहले तो उन्हें खुद के खाने और पीने के लिए इंतजाम करना होगा, क्योंकि मदद कब आएगी किसी को कुछ पता नहीं है। जैक ने कहा कि हमें सामानों को ढूंढना होगा और जो कुछ भी मतलब की चीज मिले उसे जल्दी से अपने पास रख लो।
सभी काम में लग गए। इस बीच सोफिया ने बताया कि एयर हॉस्टेस ने अपना दम तोड़ दिया है, तो बेहतर होगा कि हम उसे साइड में रख दें, वरना ऐसे में लाश की बदबू और कीड़े या फिर कोई और चीज भी आकर्षित उससे हो सकती है। लोगों को उसकी बात ठीक लगती है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और इस बीच उस ओल्ड लेडी ने खाने को अलग अलग हिस्सों में रखा, सभी 9 लोगों में बांट दिया। इतने में सोफिया ने बताया कि उसे सबसे ऊंची जगह दिख रही है, अगर हम लोग वहां पर जाएं तो हो सकता है कि नेटवर्क आ सके। जो सुन बॉक्सर अपना सुझाव देता है कि हाँ, ऐसे में हम जंगल में अपने खाने को भी ढूंढ सकते हैं और पानी को भी, दोनों ही वहां पर ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। इस बीच लगातार पायलट खांसे जा रहा है और बार बार पैसेंजर स्पेक्ट्स की ओर देख रहा है, बल्कि वो तो पहले ही बता चुका है कि ऐसे हालातों में सर्जरी करना ठीक नहीं है। लेकिन अब जब सभी उसे इतनी उम्मीदों से देख रहे हैं तो वो इस रिस्क को लेने के लिए मान जाता है, जिसके लिए उन्होंने प्लेन में मौजूद शराब और फर्स्ट एड का इस्तेमाल किया। फिर शुरू कर दी अपनी सर्जरी, वो भी किसी एनेस्थीसिया के। तो आप समझ ही गए होंगे कि पायलट किस दर्द से गुजर रहा होगा। लेकिन स्पेक्स अपने तजुर्बे से इस काम को पूरा कर देता है, पर काम यही नहीं खत्म हुआ, बल्कि अब पायलट को सर्जरी के बाद वाले खतरे को झेलना होगा, जो कि हो सकता है उसे इन्फेक्शन हो जाए। सभी को इस चीज का ध्यान रखना होगा। प्लेन के अंदर बैठा न्यूली मैरिड कपल जो हनीमून के लिए जा रहा था, वो इसी सोच में डूबा है कि अगर उन पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो क्या होगा। तभी एक काली परछाई उन्हें प्लेन के दूसरी तरफ दिखाई देती है, जो अचानक से गायब हो गई। दोनों को ही समझ नहीं आया कि वो क्या था। अंधेरा हो गया, सभी जैसे तैसे उस हालत में वहीं सो गए। तब ये काली परछाई आई और उसने पायलट के मुंह पर कपड़ा रख दिया, शायद उसे कोई मारना चाहता हो। खैर, अगले दिन जब इनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पायलट का पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, जो देख स्पेक को बहुत अफसोस होता है। वो नहीं चाहता कि उसकी सर्जरी की जाए, क्योंकि उसका मानना था कि इन्फेक्शन फैल सकता है, और वही हुआ, जिसके कारण वो मर चुका है। लेकिन दोस्तों, असल वजह तो कुछ और ही है, जो अभी इन लोगों को किसी को पता नहीं है। अब सभी का कहना था कि अभी एयर हॉस्टेस और पायलट की लाश को दफना देना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन बूढ़ी लेडी का कहना था कि उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रेस्क्यू वाले आ गए तो हम फिर इन दोनों के परिवारजनों को उन्हें सौंप सकते हैं। कम से कम वो उन्हें आखिरी बार देख तो पाएंगे। लेकिन क्या आपने सोचा कि आखिर अचानक प्लेन का जीपीएस कैसे खराब हो गया? क्या वो बॉक्सर सच कह रहा है कि उस बैग में सामान ही है? किसने रात के अंधेरे में पायलट के मुंह पर कोट रख? वो काली परछाई क्या थी? इन सारे सवालों के साथ ये पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। लेकिन रुकिए, अभी हम चलते हैं दूसरे एपिसोड में, जिसमें हमें कुछ सवालों के जवाब तो हमें पता लग जाएंगे। अब सभी के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि अभी अभी उनके सामने एक नई मौत हुई है। इतने में जैक कहता है कि हमें इसे दूर ले जाकर दफन कर देना चाहिए, खुद के करीब रखना उचित नहीं है। तो स्पेक्स मान गया और उसे ले जाने लगा। इस दौरान पायलट के जेब से उसका फोन गिर गया और उसे फौरन स्टीफन ने उठा लिया। वही न्यूली मैरिड कपल वाला आदमी जिसकी वाइफ ने उसे ऐसा करने से मना किया, तो उसने ये कहकर उसे चुप करा दिया कि अगर हम सब बच गए तो कोई तो आखिरी निशानी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये रख लिया। स्टीफन के चेहरे से साफ साफ पता लग रहा है कि उसके इरादे कुछ और ही है। इधर आखिरी समय पर स्पेक्स थोड़ा समय और रुकने को कहता है, हो सकता है कि उन्हें ढूंढते ढूंढते कोई आ जाए। वहीं डॉक्टर खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लगा है। उसे अभी भी लग रहा है कि उसे सर्जरी नहीं करनी चाहिए, पर जैक कहता है कि अब जो होना था वो हो गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पायलट उसका शुक्रिया कहता है, क्योंकि अभी के समय वह पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। यहाँ तक कि उसका परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है और अब ये हालत उसे पूरी तरह से तोड़ देंगे। इतना कहकर वो रोने लगता है। अब इन दोनों के जाने के बाद वहां कुछ देर बाद स्टीफन वहां पहुंचा। उसने पायलट की एक उंगली ही काट ली, क्योंकि उसे उसके फोन को अनलॉक करना था। फिंगरप्रिंट की मदद से वो उसके फोन को खोल लेता है, लेकिन ज्यादा कुछ उसे उसमें मिलता नहीं है। तभी उसकी नजर एक सॉफ्टवेयर पर पड़ी, जिसे इस कोड की मदद से खोला जा सकता था। इतने में हम किसी और इंसान को उसे ये सब करते हुए देखते हैं, जो चीज स्टीफन भी नोटिस कर लेता है, लेकिन ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता। वहीं लीजा, जो कि वही बूढ़ी लेडी थी, वो अपने हस्बैंड हेनरी से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि पायलट की मौत सर्जरी के कारण हो। दरअसल मैंने कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में एक दम घुटने से मृत्यु आदमी को देखा था। सेम वैसे ही पायलट की हालत थी, जो सुन हेनरी भी शॉक हो जाता है कि ऐसा आखिर कर कौन सकता है। तभी इन्हें महसूस होता है कि शायद उनकी बातों को कोई सुन रहा है, इसीलिए वो चुप हो जाते हैं। सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब समय देखकर सोफिया एनी के पास गई, जिसमें उसे पता चला कि वो एक मिलियनर की बेटी है और स्टीफन उनके घर में एक ड्राइवर था। जाने अनजाने में दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया और इसीलिए वो घर छोड़कर भाग रही है। अब उसकी इस हरकत को सुनकर सोफिया को खूब तेज हंसी आती है, पर वो हंसती नहीं, क्योंकि एनी से बड़ी बेवकूफ लड़की उसने कभी देखी नहीं। अब वहाँ स्टीफन अभी भी कोशिश में लगा हुआ है किसी भी तरह करके उस सॉफ्टवेयर को खोल ले।
लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं पा रहा है। बॉक्सर को खोजबीन के दौरान एक रेडियो डेटोमीटर मिलता है जो कि अभी चालू है, पर एंटीना खराब होने के कारण वो किसी को संदेश नहीं भेज सकते। इसीलिए उन्हें ऊपर चोटी पर जाना होगा जिसमें हमें एक दिन लग सकता है। इसीलिए आज हम थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर खाने और पीने की तलाश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही बोतल पानी बचा हुआ है। सभी उसकी बात से राजी थे, इसीलिए वो आराम करने चले गए। पर यहाँ एनी जब आराम कर रही थी तो उसे जंगल की झाड़ियों में एक इंसानी शक्ल दिखी जो बेहद ही अजीब थी। पर दूसरी बारी देखने पर वो गायब हो गई। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन कुछ अजीब सी चीज हेनरी के साथ भी हुई। दरअसल उसे दिल की बीमारी है जिसके लिए वो हर दिन एक गोली खाता है। अगर एक भी दिन उसे मिस हुई गोली तो वो मर सकता है। और आज अचानक से उसने अपने बैग की वो गोली निकाली तो उसमें से वो गोलियां आधी गायब थी, जो कि उसे काफी ज्यादा हैरान कर देती है। अब धीरे धीरे करके सभी ये समझ गए हैं कि अगर उन्हें यहाँ बचना है तो एक साथ रहना होगा। सोफिया को भी अब जैक पर भरोसा हो गया, इसीलिए उसने आखिर में उसे बता ही दिया कि वो क्या करती है। दरअसल वो रिपोर्टर है, इसीलिए वो पूरी दुनिया में घूमकर उन गैर कानूनी या फिर उन रैकेट को पता लगाती है जो सरकार की आंखों के सामने हो रहा। उसका काम बेहद ही खतरनाक है, इसीलिए वो किसी को इस बारे में कुछ बताती नहीं है। अब सभी ने अच्छा खासा आराम कर लिया, इसीलिए वो लोग अब खाने की तलाश में आगे बढ़ते हैं। इस दौरान उन्हें कुछ नीले मशरूम दिखते हैं, पर सोफिया का कहना था कि ये जहरीले हो सकते हैं, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि आसपास पानी है। वो पानी की खोज में और आगे निकलते हैं, जो कि आगे जाकर स्टीफन को मिल भी जाता है। वो उसमें बिना देरी के लिए नहाने जाने लगा, लेकिन बॉक्सर ने उसे रोका और कहा कि पहले उसे चेक करना होगा कि ये कितना गहरा है, जिसके लिए उसने एक जूते को फेंका जो पलक झपकते ही पानी के अंदर चला जाता है और जो देख सभी का खून ठंडा पड़ गया कि आखिर ये क्या था। तब सोफिया बताती है कि शायद यहाँ पिराना हो सकती है, पिराना मछलियां, जो कि यहाँ पर अभी भी पाई जाती है। और इतनी में ही इन्हें गोली की आवाज आई जो हेनरी ने चलाई थी, क्योंकि वो अपने साथ एक बंदूक लेकर आया था, जो एक प्लेन में कैसे आ गई ये हमें तो नहीं बताया गया। हाँ, इतना जरूर पता चला कि वो एक शिकारी है और उसका निशाना काफी अच्छा है। इसकी मदद से उसने बंदरों को मार गिराया और फिर सभी ने उसके मांस को खाया। वहीं सोफिया ने गंदे पानी को उबाल कर सभी को पीने को दिया। या एनी को उस खाने को खाने में काफी दिक्कत हो रही थी, तो हैनी ने उसका हिस्सा भी खा लिया। इधर जैक ने आखिरकार बॉक्सर से पूछ लिया कि उसके बैग में ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए वो इतनी परवाह करता है। उसने फाइनली उसे खोला और दिखाया कि ये एक मास्क है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसने मुझे पहचान दिलाई, इसीलिए मेरे लिए बहुत अनमोल है। अब सभी सोने के लिए चले जाते हैं, पर इस बीच दोस्तों हम एक परछाई को देखते हैं जो एक फोन को ढूंढता है और फिर उसी फोन से किसी को कॉल करके बताना शुरू करता है। इधर हेनरी की तबीयत में गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है। सभी भागते हुए आते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है, क्योंकि उसे स्ट्रोक के कारण उसकी मौत हो जाती है। जो देख उसकी पत्नी तो पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि उसे यह लग रहा है कि उसके हस्बैंड की मौत स्ट्रोक के कारण नहीं बल्कि किसी की साजिश के कारण हुई है, क्योंकि उसे पता चल गया कि पायलट की हत्या की गई थी दम घोटकर, और इसीलिए उसी हत्यारे ने मेरे पति को साजिश के तहत मार डाला। सभी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक उसकी सारी गोलियां गायब हो गई, किसने किया होगा ये। और इतने में स्टीफन के हाथ एक वीडियो लगती है जो कि उसी पायलट के फोन में मिली थी। अब वो सभी को दिखा रहा होता है। हर किसी घबराए हुए इंसान की तरह वो भी अपने आखिरी समय गॉड से अपने परिवार को याद करता है, लेकिन आखिर में अपनी बीवी से कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब कोई बचेगा नहीं, मैं उन्हें इस जगह से जिंदा बाहर जाने नहीं दूंगा। जंगल के ऊपर प्लेन क्रैश हो रहा है, इतना कहते ही प्लेन क्रैश हो जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद सभी को लीजा की बात पर यकीन हो गया कि जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। शायद उनके पास ही इन 3 लोगों का कातिल छुपा हुआ है जो उनकी हर चीज को देख रहा है। लेकिन कौन है ये मास्टरमाइंड, क्या चाहता है, अब किसकी बारी है, ये हमें एपिसोड 3 में देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत होती है एक डर के माहौल से, क्योंकि अभी तक सभी को लग रहा है कि वो सर्वाइवल मोड पर है, यानी कि उन्हें किसी भी तरह करके खुद को जीवित रखना है। लेकिन अब तो उन्हें ये सोच सोच कर डर लग रहा है कि आखिर कौन उन्हें मारना चाहता है। अब एनी लीजा के पास गई उसे थोड़ी सहानुभूति देने, लेकिन वो उसे सुनाने लग गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसने एक गरीब आदमी से कैसे शादी कर ली, जरूर कुछ गड़बड़ है। दरअसल लीजा अब सभी को शक की नजरों से देख रही है। उसे हर किसी में अपने पति का कातिल नजर आ रहा है, जो सही भी है। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी की कहानी अजीब सी है। लीजा की ऐसी बातों को सुन एनी वहां से उठ जंगलों में चली गई ताकि थोड़ा सैर कर सके, लेकिन यहाँ उसे एक बारी फिर से कुछ अजीब सा दिखा। क्या था वो उसे समझ नहीं आया, लेकिन हाँ ये जो कुछ भी था बहुत ही भयानक था। इतने में पीछे से स्टीफन आ गया। अब अगला दिन भी होने को आ गया। वहीं बॉक्सर ने बड़ी मेहनत से कुछ वायर की मदद से एक एंटीना बना लिया।
अब बारी थी उसे ऊपर लेकर जाने की, पर मसला ये था कि यहाँ पर कोई भी अकेले नहीं रहना चाहता। सभी को यह डर था कि अगर वो अकेले रह गए तो अगला नंबर उनका आ जाएगा, और इसीलिए आखिर में जैक ने कहा ठीक है, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। अब सोनिया, बॉक्सर और डॉक्टर स्पेक्स ने तय किया कि वो वहां ऊपर चोटी तक जाएंगे और इस डेटोमीटर को चेक करेंगे क्या ये काम कर रहा है, जिसके बाद ये तीनों निकल जाएंगे। लेकिन इन्हें एक लंबी चढ़ाई को पूरा करना है जो दिखने में बहुत ही आसान लग रही है, पर चढ़ाई करने में उनकी हालत खराब थी। एक बारी तो सोनिया का पैर फिसल जाता है जो खाई में गिरने वाली थी, और अहम मौके पर स्पेक्स ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो डेटोमीटर लटक जाता है, जो कि बड़ी मुश्किलों के बाद इन्हें वापस मिल पाता है। अब इतनी कोशिशों के बाद ये लोग फाइनली ऊपर पहुंच गए। अब इतनी मुश्किलों के बाद फाइनली ये लोग चोटी पर पहुंच गए, लेकिन अभी भी इनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा। पर जो वायर से बॉक्सर ने एंटीना बनाया था वो काम कर रहा है, क्योंकि उसके कारण डेटोमीटर में लाइट जल रही है, और इस बात का सबूत दे रहा है कि जल्द ही किसी को संदेश मिल जाएगा इन्हें यहाँ फंसा होने का। लेकिन अब अंधेरा होने वाला, इसीलिए तीनों नीचे जाने का फैसला करते हैं और उस डेटोमीटर को वहीं छोड़ देते हैं। पर यहाँ नीचे तो लीजा और जैक के बीच अच्छी खासी दुश्मनी चल रही है, जिसको देखते हुए जैक उसे समझाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये समय दुश्मनी का नहीं बल्कि दोस्ती का है। लीजा भी उसकी बात को समझती है, इसीलिए उसने अपने कदम पीछे कर लिए। लेकिन स्टीफन तो अभी भी लगातार अपनी बीवी से एक ही सवाल किए जा रहा है कि जब वो लीजा से बात कर रही थी तो उसने उसे क्या कहा। लेकिन इस बारी एनी उसे कुछ नहीं कहा। तभी उसे याद आया कि उसने उसे कई साल पहले कहा था कि वो एक किताब लिख रहा है, पर उसने तो कभी उसे कुछ लिखते हुए देखा ही नहीं। ये सुनते ही मानो स्टीफन का माथा घूम गया, वो उस पर क्रोधित हो गया और तेज तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। तब एनी ने आखिर में बोल दिया कि जो कुछ भी है लीजा ने उसे सुना था। अब स्टीफन तो पहले से ही इतने गुस्से में था, ऊपर से जब उसने ये सब सुना तो कहने लगा कि तुमने एक बाहर की औरत पर यकीन करा, क्या तुम्हें मैं कोई धोखेबाज लगता हूँ। इतने में अचानक से एनी के सर में तेज दर्द होना शुरू हो गया, तो स्टीफन फौरन भागकर केबिन में गया दवा लेने के लिए, जो देख हमें पता चलता है कि एनी किसी बीमारी से जूझ रही है। इस दौरान जब स्टीफन अंदर था तो उसे वॉलेट चेक किया, उसे उसमें अलग अलग नामों का बिजनेस कार्ड मिला, और अब उसे लीजा की बातों पर यकीन हो गया, और जो कुछ भी शक था उसे अब वो हकीकत बनने लगा। यहाँ तक कि अब तो उसे ये लगने लगा है कि वो अभी जिस आदमी के साथ है वो एक अजनबी है, और इस चीज को साबित करने में स्टीफन कोई कसर नहीं छोड़ता, बल्कि वो तो अब किसी गुंडे मवाली की तरह बर्ताव करने लगा है, जो देख एनी बेचारी साइड में जाकर बैठ गई। स्टीफन अंदर जाकर शराब पीने लगा। इतने में दोस्तों फिर से वही शख्स एनी को दिखा। उसने एक ब्लैक हुडी पहनी हुई है और दिखने में किसी सीरियल किलर जैसा लग रहा है, पर इस जंगल में भला वो कर क्या रहा है? क्या उसे पता है कि ये लोग यहीं पर क्रैश होने वाले हैं? क्या ये वही है जो हम समझ रहे हैं या फिर कोई और है? सही मौके पर वहां स्टीफन आ गया, जिसे एनी ने बता दिया कि कोई है जो क्रैश होने के बाद मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अब मुझे वो हर जगह दिखाई देने लगा है। लेकिन उसने ये कहकर उसकी बात को टाल दिया, शायद उसे कोई भ्रम होगा। जो सुनते ही एनी उसके मुंह पर वही अलग अलग नाम वाले बिजनेस कार्ड को फेंक देती है, जो देखकर वो समझ गया कि इसे पता चल चुका है कि वो क्या काम करता है। इधर दोस्तों दूसरी तरफ तीनों ही पहाड़ से लौट आए और सभी को बताया कि उनका डेटोमीटर काम कर रहा है, और ये सुनते ही सभी के अंदर एक उत्साह पैदा हो जाता है। लेकिन अब रात काफी हो चुकी है। खाने के बाद सब सोने के लिए चले गए, पर वो बॉक्सर अपनी कुछ पुरानी वीडियोस को देखने लगता है, जिसमें वो उसी मास्क को पहनकर लड़ रहा था। इस सीन को देखकर हम एक चीज पर गौर करते हैं, हमेशा चुप चुप रहने वाला बॉक्सर जब वो मास्क पहनता है तो उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा पैदा हो जाती है। इतने में उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई, पर वो पीछे मुड़ा जहां एक शख्स उसी मास्क को पहनकर खड़ा हुआ था, जिसने बिना समय गवाए एक चाकू से उसके पेट को चीर डाला और उसी हाल में छोड़कर चला गया। सुबह होने पर सभी हैरान थे कि आखिर वो बॉक्सर कहाँ गया, कहीं वो खो तो नहीं गया। लीजा ने कहा कि उसे मार दिया गया है, पर डॉक्टर का ध्यान अभी भी डेटोमीटर पर था। अगर संदेश पहुंच गया तो अभी तक उन्हें लेने के लिए कोई क्यों नहीं आया? दोस्तों इसकी वजह थी उन्हें लौटने के कुछ ही देर बाद किसी ने उनके वायर को काट दिया, वरना कब का उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता। खैर अभी तो ये सभी अलग अलग होकर बॉक्सर को ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि उसके लिए वो बेहद जरूरी है। एक वही था जिसे थोड़ा रेडियो के बारे में जानकारी थी। अब सभी ने बहुत छानबीन की, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, इसीलिए वापस लौट आए। मगर डॉक्टर और सोनिया दोबारा ऊपर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि डॉक्टर का मानना था कि शायद डेटोमीटर में कुछ गड़बड़ी आ गई है, और इसीलिए वो लोग निकल गए। यहाँ सभी आराम से सो गए, पर अचानक से जैक कहीं चला गया, जो देख लीजा भी उसके पीछे पीछे चली गई। इन दोनों के बाद एनी को किसी ने दबी आवाज से पुकारा। वो एक गर्म टहनी को लेकर उसी की ओर बढ़ी। ये वही शख्स था जो उसकी ओर बंदूक तान कर खड़ा था, लेकिन इस बार ये एनी बिना कुछ सोचे समझे उसके सीने में वही टहनी घुसा देती है। लेकिन हकीकत में वो कोई और नहीं बल्कि स्टीफन था। दूसरी तरफ वो दोनों अभी ऊंचाई तक पहुंच गए। तभी जंगल के बीच उन्हें चील उड़ती हुई दिखाई दी। वो फौरन उस ओर गए तो उन्होंने बॉक्सर की लाश को देखा।
वो चील नोच नोच कर उसे खा रही है। ये देख वो फौरन अपने लोगों के पास गया और उन्हें इस बारे में बताया। लेकिन जब इधर इन दोनों को पता लगा कि एनी ने अपने ही पति को मारने की कोशिश की, अब उसके ऊपर चला गया। पर स्टीफन ने अपनी पत्नी का साथ देते हुए कहा कि दरअसल उसने बचपन में एक आतंकवादी हमले में अपने करीबी को खोते हुए देखा है, जिसके कारण उसे हर मोड़ पर अजनबी नजर आते हैं। तो उसे लगता है कि वो उसका दुश्मन है। पर यह चीज सभी के अंदर और संदेह पैदा कर देती है। क्या पता एनी ने ही उन तीनों को मारा हो अपनी इस गलतफहमी की वजह से। क्या पता उसे भी उनमें वो आतंकवादी नजर आ रहा हो। अगर उन दोनों की मौत हादसा थी तो बॉक्सर को पक्का किसी ने मारा है, क्योंकि शरीर पर चाकू के घाव थे। लेकिन सोनिया को लगता है कि ये काम एनी का नहीं है, जरूर कोई और है। जो सुन डॉक्टर कहता है कि कौन है वो, तो वो कहती है कि बूम। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता। लेकिन इसके आखिरी के सीन में हमें प्लेन के ऊपरी हिस्से में एक चूहे को दिखाया जाता है जो कुछ पाउडर के पैकेट को खा रहा है। क्या ये सारा मामला नशे की तस्करी का है? हो सकता है कि सब कुछ पहले से प्लान हो। गुमराह करने के लिए इसे एक प्लेन क्रैश का सीन बना दिया गया हो सकता है कि जो इन्हें मार रहा है वो किसी गैंग का मेंबर हो जो अपनी सप्लाईज को लेने के लिए आया हो। अब ये सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जो कि अगली वीडियो में आएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो।